फॉर्म 16 वर्सेस फॉर्म 26 एएस दोनों काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, स्पेशली जब बात आती है अपनी टैक्स फाइलिंग की। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपने फॉर्म 16 का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फॉर्म 26 एएस भी उतना ही जरूरी है। आज हम इन दोनों फॉर्म्स के बीच का फर्क समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ये आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बना सकते हैं। फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। इसमें आपकी सारी इनकम और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस की डिटेल्स होती है। इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि आपको ये दिखा सके कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी से कितना टैक्स डिडक्ट किया है और वो टैक्स किस गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया। ये फॉर्म यूजुअली दो पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टीडीएस का समरी होता है और पार्ट बी में आपकी सैलरी का ब्रेकडाउन दिया जाता है, जैसे कि अलावेंसेस, डिडक्शंस और नेट टैक्सेबल इनकम। लेकिन जब बात आती है फॉर्म 26 एएस की, ये इंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 26 एएस आपका कंप्लीट टैक्स रिकॉर्ड है, जिसमें हर एक फाइनेंशियल ईयर में आप पर लगने वाले टैक्स का डिटेल होता है। ये डॉक्यूमेंट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है और आप इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में टीडीएस, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स होती है। इसका मेजर एडवांटेज ये है कि आप इससे अपनी टैक्स पेमेंट्स का फुल पिक्चर देख सकते हैं, जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं होता। फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि फॉर्म 16 में सिर्फ आपके एम्प्लॉयर के टीडीएस को रिफ्लेक्ट किया जाता है, जबकि फॉर्म 26 एएस में आपकी सारी टैक्स पेमेंट्स, चाहे वो एम्प्लॉयर का टीडीएस हो, एडवांस टैक्स हो या कोई और सोर्स से टैक्स पे गया हो, वो सब दिखेगा। फॉर्म 26 एएस से आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जो टैक्स पे किया है वो सही तरीके से गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है या नहीं। और ये भी जरूरी है कि आप दोनों फॉर्म्स को कंपेयर करें जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। अगर आपके फॉर्म 26 एएस में कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो आपको उन्हें रिजॉल्व करना होगा, वरना आपके टैक्स फाइलिंग प्रोसेस में डिले या रिजेक्शन हो सकता है। लीगल देव आपकी हेल्प के लिए है तैयार। हम आपको नॉट जस्ट फॉर्म फाइलिंग में बल्कि टैक्स रिलेटेड क्वेरीज में भी गाइड करते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस से जुड़ी कोई भी लीगल एडवाइस दे सकती है। और अगर आपको अपनी टैक्स फाइलिंग में कोई कंफ्यूजन है तो हमारी सर्विसेज से आप अपनी फाइलिंग को सिंपल और एरर फ्री बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग करें, फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस को जरूर चेक करें, ताकि आपका टैक्स फाइलिंग प्रोसेस स्मूथ रहे और कोई इश्यूज ना आए। लीगल देव आपके साथ हर स्टेप पर है आपके टैक्स रिलेटेड लीगल मैटर्स को हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस के बीच का फर्क क्या है और कैसे ये आपकी टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखिएगा। लीगल देव आपके सारे लीगल क्वेरीज का सोल्यूशन है और हम हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लीगल मैटर्स को प्रॉपर्ली हैंडल करें।